Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the listeners and viewers of Dhanak FM 94. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद और व्यूअर्स और लिसनर्स। आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के दो सनसनीखेज मैचेस खेले गए और दूसरा मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है और वजह क्या है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो मैच खेला गया उस पर बहुत सारा रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता था कि पाकिस्तान के लिए क्या वे हो सकता है थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैव वन द मैच बाय डकवर्थ एंड लुइस मेथड विच इज बाय 5 रन्स और इस तरह इंडिया के अब 6 पॉइंट हो गए हैं। साउथ अफ्रीका आर एट सेकेंड प्लेस विथ 5 पॉइंट्स। स्टिल मैं कहूँगा कि पाकिस्तान अगर अपने आखिरी दोनों मैच जीता है विच इज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑन टुमारो एंड अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन 6 नवंबर, तो देखते हैं पाकिस्तान 6 पॉइंट के साथ और बाकी मैचेस जैसे आज मुतासर हुए तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं से वे आउट निकल जाए। वो कल के प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तानी जो है ना वो बस यही सोचते रहेंगे कि जब तक के वर्ल्ड कप का फाइनल ना हो जाए और कोई विनर जो है वो ट्रॉफी ना उठा ले, हम यही सोचते रहेंगे कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो खैर एनीवेज प्रोग्राम को आज आगाज करते हैं बाकायदा और जो मैच खेला गया बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और उस मैच में क्या हुआ कि इंडिया स्कोर्ड 184 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स एंड इन रिप्लाई बांग्लादेश could only score 145 runs for the loss of 6 wicket और डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत इनको टारगेट मिला था 151 का एंड दे फेल शॉर्ट ऑफ जस्ट 5 रन्स। तो 5 रन को इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, शायद कंप्लीट कर भी सकते थे बांग्लादेश लेकिन वो नहीं कर पाए। और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इंडियन बॉलर अर्शदीप सिंह ने जिसने लास्ट ओवर बड़ा क्रूशल था और उनकी जो एक स्पेशलिटी नज़र आ रही है कि वो यॉर्कर्स बड़े अच्छे कर रहे हैं। अर्ली ऑन विद अ न्यू बॉल इनका इन स्विंगिंग बॉल है जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का बहुत कंप्लीट कर लेता है उसको, अगर वो बाहर जाती हुई गेंद को राइट हैंड बैट्समैन को जब अंदर लेकर आता है विद पेस ऑब्वियसली तो वो बैट्समैन को ट्रबल करता है और इसी तरह के उनकी परफॉर्मेंस नजर आई। ही गेव अवे 38 इन हिज कोटा 4 ओवर्स एंड कैप्चर्ड 2 विकेट्स। लेकिन मैच जो है वो आज फिर एक और इम्पैक्ट प्लेयर जैसा कि विराट कोहली हैं, स्कोर्ड 64 ऑफ 44 बॉल्स। तो विराट कोहली बैक इन फॉर्म विद अ बैंग और गेस व्हाट, वर्ल्ड कप इससे बड़ा इवेंट और कौन सा हो सकता है। केएल राहुल जो अभी तक बड़े लीन पैच जा रहा था, स्कोर नहीं कर पा रहे थे फॉर इंडिया, आज फाइनली स्कोर्ड 50 ऑफ 32 बॉल्स हिटिंग 3 4s and 4 6s एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 156। इनके अलावा इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा disappointed again, could only score 2 runs of 8 balls. Virat Kohli remained unbeaten on 64 of 44 balls, hitting 8 4s and 1 6 and a healthy strike rate of 145.45. Then जनाब सूर्या कुमार यादव एक छोटी इनिंग लेकिन बड़ी इम्पैक्टफुल 16 बॉलों पे 30 रन बनाए और 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट 187 का था। और रेस्ट ऑफ द बैटिंग आप कहेंगे हार्दिक पांड्या could only score 5, दिनेश कार्तिक 7, अक्षर पटेल 7 and रविचंद्र अश्विन 13 of 6 ball with the help of 1 4 and 1 6 and a strike rate of 216 and India finished their 20 overs at 184 for the loss of 6 wicket and they scored their runs at a run rate of 9.20। बहुत अच्छा है 9.20। बांग्लादेश की बॉलिंग के अगेंस्ट कहा जा रहा है कि शायद इंडिया इससे 200 से ज़्यादा रन बनाएगी, लेकिन बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग मैं कहूँगा कि बांग्लादेश की हुई। और अगर बॉलिंग की बात की जाए बांग्लादेश की तो तस्कीन अहमद 4 ओवर जस्ट 15 रन, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग और इंडियन बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट जिसके बारे में कहा जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तस्कीन अहमद की। अगर बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो वापस आ रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ से खेल रहे हैं और रिदम में नज़र आ रहे हैं और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन पिचेस सपोर्ट कर रही है फास्ट बॉलर्स को, लेकिन फिर भी 15 रन इन 4 ओवर्स और इकोनॉमी रेट ऑफ 3.75, सिर्फ 2 चौके लगे इनके 4 ओवर्स में, तो बहुत अच्छी बॉलिंग। फिर उसके अलावा शरीफुल इस्लाम हैं, ही गेव अवे 57 इन हिज 4, इनको टारगेट किया इंडिया ने और इनकी बॉलिंग पे 4 चौके और 4 छक्के भी लगे, 2 नो बॉल 2 वाइड बॉल, तो बिल्कुल डिसिप्लिन बॉलिंग इनके पार्ट पे नहीं थी। बाकी बॉलर ज़रूर बहुत अच्छे बॉल कर रहे थे और इनका इकोनॉमी रेट था 14.25। फिर हसन महमूद स्लॉग ओवर्स में डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने हैं, वहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रन्स जो हैं वो तेज़ बनेंगे, तो इन्होंने 4 ओवर में 47 रन दिए लेकिन 3 विकेटें भी हासिल की। जहाँ बैट्समैन ज़्यादा शॉट्स लगा रहा था वहाँ उसके आउट होने के भी चांसेस होते हैं और वही हुआ कि इनको विकेटें मिलती नहीं, तो इन्होंने भी
4 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं। एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं और वैरायटी बहुत ज़्यादा करते हैं, स्लोअर वन बहुत करते हैं, बैक ऑफ द हैंड, और इसी वजह से इन्होंने 4 ओवर में 31 रन दिए। फिर बात करें इनके कैप्टन की, शकीब उल हसन की, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, 4 ओवर 33 रन एंड 2 विकेट्स। ये इनकी बेहतरीन बॉलिंग थी और इस वजह से इन्होंने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया फॉर 184 फॉर 6 एंड इन रिप्लाई चेजिंग ए टारगेट ऑफ 185। बारिश हो गई 7 ओवर जब बांग्लादेश ने बैटिंग की तो बारिश हो गई और इस वक्त इनका स्कोर था 66 विदाउट लॉस, और ये डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत उस वक्त 17 रन अहेड थे। अगर वहां पे मैच बाकी ना होता तो बांग्लादेश कुड हैव बीन अ विनर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिटन दास ओपनिंग बैट्समैन फ्रॉम द वर्ड गो, क्योंकि इन्हें पता था कि रेन एक्सपेक्टेड है तो इन्होंने पहले 6 ओवर का बड़ा फायदा उठाया एंड ही स्कोर्ड 60। अनलकीली रन आउट हो गए, केएल राहुल ने इनको रन आउट किया 27 बॉल्स पे 60 रन, हिटिंग 7 4s and 3 6s एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 222। मैं कहता हूँ कि अगर एक्सप्लोसिव स्टार्ट, पावर हिटर, ये सारी चीज़ें आप देख लें तो लिटन दास की आज की इनिंग बिल्कुल उसके एग्जैक्ट है। इनके अलावा नजमुल हसन शांतो स्कोर 21 of 25 बॉल, हिटिंग 1 4 and 1 6। और कोई नुमाया बैट्समैन नहीं नजर आ रहा। नूरुल हसन जो एंड तक रहे और चांस था कि आखिरी बॉल पे अगर छक्का लगा देते, एक बॉल पे 7 रन चाहिए थे, तो वो 25 रन बनाए उन्होंने, 14 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में विशाल था। मुसद्दिक हुसैन ने 6 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया, जबकि तस्कीन अहमद ने 7 गेंदों पे 12 रन बनाए और 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में भी शामिल था। तो ये स्कोर था बांग्लादेश का 145 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, और इस तरह दे फेल शॉर्ट ऑफ जस्ट 5 रन। और मैं कहूँगा कि मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था। भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में 27 रन दिए, अर्शदीप ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट हासिल की, मोहम्मद शामी 3 ओवर 25 रन 1 विकेट, अक्षर पटेल ने 1 ओवर में 6 रन दिए, रविचंद्र अश्विन 2 ओवर में 19 और 3 ओवर में 28 रन दिए, हार्दिक पांड्या ने और 2 विकेटें हासिल की। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद, और आप हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं ऑन 051-920-9494, और साथ ही साथ आप हमें हमारी ये ट्रांसमिशन जो है लाइव ऑन फेसबुक भी है, और उसके लिए आपको क्या करना है, facebook.com/धनक चैनल। जी हाँ, आप लॉग इन हो सकते हैं ऑन योर फेसबुक और फिर आप सर्च कर सकते हैं धनक, facebook.com/धनक चैनल, तो आप हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो लाइव भी देख पाएंगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच को डिस्कस कर रहे थे, और इंडिया मैं कहूँगा कि बिल्कुल लकी रहा कि वो पहुँच गए इस मैच के एंड तक, क्योंकि विक्ट्री उनको मिल गई और 6 पॉइंट हो गए। विराट कोहली अगेन वाज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ हिज सिंटिलेटिंग बैटिंग, रिस्पॉन्सिबल बैटिंग। देखें एक्सपीरियंस सारी दुनिया के पास, अगर मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस है तो वही टीमें जीत रही हैं। आप न्यूजीलैंड को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, तो हमें भी एक्सपीरियंस चाहिए था जो कि हम लैक कर रहे थे। फिर वही बात बार बार कितनी दफ़ा कहेंगे हम, शोएब मलिक। अब बस हो गया जी जनाब। आगे का जो टूर है अगेंस्ट इंग्लैंड, टेस्ट क्रिकेट होने जा रही है पाकिस्तान की, तो उसमें देखते हैं पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा, और इस मैच के रिजल्ट की वजह से पॉइंट्स की क्या पोजीशन हो गई है। इंडिया आर नाउ एट द टॉप ऑफ द टेबल, having 6 points from 4 games, winning 3 and losing 1, and with a net run rate of 0.73, followed by South Africa. They also have 5 points, winning 2 out of 3 matches, and with a net run rate of 2.77. Bangladesh are at 3rd place. They now have 4 points, winning 2 and losing 2 from 4 games, and minus 1.276 is the net run rate. Zimbabwe are at 4th place. They have played 4 match, winning 1, losing 2, or they have got 3 points and a net run rate of 0.313, which is in minus. Pakistan placed at 5th place, and they have 2 points from 3 games, winning 1 and losing 2, and they have the net run rate of 0.765, while Netherlands are at the bottom of the table. They have played 4, won 1 and lost 3, and have 2 points with a net run rate of minus 1.23. तो यहाँ तो नज़र आ रहा है कि चांसेस इस वक्त यही हैं कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर लेंगे फॉर द सेमीफाइनल। पाकिस्तान के जो 2 मैचेस हैं, लेट्स से पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत जाता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टुमारो एंड अगेंस्ट बांग्लादेश, तो फिर पाकिस्तान के भी शायद 6 पॉइंट हो सकते हैं। और उस सूरत में क्या होगा कि साउथ अफ्रीका के अभी 3 मैचेस हैं, 2 मैचेस रहते हैं,
वो एक भी मैच अगर वो जीत जाएगा तो 7 पॉइंट उसके हो जाएंगे, और इंडिया का भी एक मैच है, और इंडिया अगर एक मैच अपना आखिरी जीत जाएगा तो उसके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो रियलिटी ये है कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। अगर इसी तरह मैं ग्रुप 1 की बात करूं, कल जो मैच खेला गया इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, उस पर भी बड़े लोग ये सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड जीत जाए, क्योंकि मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था और ऑस्ट्रेलियन क्राउड सपोर्ट क्यों न्यूजीलैंड को कर रहा था, इसलिए कि वो चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड जीते ताकि ऑस्ट्रेलिया का रास्ता क्लियर हो थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इंग्लैंड बीट न्यूजीलैंड बाय 20 रन्स। और इसके बाद क्या हुआ कि अब ऑस्ट्रेलिया आर एट 3rd प्लेस। ऑल्दो कि पहली तीनों टीमें ग्रुप 1 की जाए, उनके तीनों के 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट की बुनियाद पे न्यूजीलैंड with 2.23 net run rate are at top of the group 1, followed by England with 5 points from 4 games, 2 won and 1 lost, and have 0.547 net run rate. Australia also have 5 points from 4 games, winning 2 and losing 1, and a net run rate in negative, in minus, which is minus 0.305. तो minus 0.305 को अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया कितना बेहतर करेगा। अगर मैच जीत भी जाएगा तो क्या वो मैच कर पाएगा इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के, जो ऑलरेडी 2.23 न्यूजीलैंड एंड 0.547, तो काफ़ी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान। जीत भी सकता है, और एक टारगेट तो उन्होंने बिल्कुल कैलकुलेशन की भी होगी कि या तो रन सेट कर रहे हैं तो कितना बड़ा टोटल वो कर रहे हैं, और अगर चेस कर रहे हैं तो कितने अर्ली, कितना क्विकली उन्होंने वो टारगेट अचीव करना है ताकि उनके रास्ता बन जाए कि वो क्वालिफाई कर ले। बहुत प्रेशर है माइंडेड के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि ऑस्ट्रेलियन टीम अपने होम ग्राउंड पे, होम कंट्री ऑब्वियसली में खेला जाने वाला वर्ल्ड कप, उसके अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा तो फिर बड़ा क्रिटिसिज्म आने वाला है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया देखें टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, तो ऑल 3 डिपार्टमेंट्स मैं कहूँगा कि जलन हुई हुई है, लेकिन कुछ लक भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। कुछ क्रूशल मैचेस अगर आप हार जाते हैं या रेन ऑफ हो जाते हैं तो वहाँ आप पॉइंट जो लूज़ करते हैं, वहाँ आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। खैर क्रिकेट में ये सारा कुछ पॉसिबल है, और ये जब हो गया तो अब आपको जीतना ही पड़ेगा। जैसे हम कह रहे हैं पाकिस्तान ने अगर क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को अपने वो मैचेस जीतने चाहिए थे अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट जिम्बाब्वे। अगर इंडिया वाला लेट से नहीं जीते तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो कम से कम पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। जिम्बाब्वे कोई ऐसी टफ ऑपोजिशन नहीं है, उसके अगेंस्ट हमें जीतना चाहिए था, जो कि हम नहीं जीत पाए। और वहीं हमने जो क्रूशल पॉइंट है, जो पोजीशन है अपनी, वहाँ हमारी ख़राब हुई, और अब हम बड़ी मुश्किल में हैं कि जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, सेमीफाइनल को क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। अब आपको वेट करना पड़ेगा 6 नवंबर तक, जब पाकिस्तान अपने रिमेनिंग मैचेस जो है वो खेल पाएगा, तब पता चलेगा कि पाकिस्तान आया क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन साथ ही साथ आपको आज का दूसरा मैच जो खेला गया उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड, और नेदरलैंड हैव वन दैट मैच बाय 5 विकेट्स। आपने पाकिस्तान ने नेदरलैंड को शिकस्त दी थी, और अब आप देख सकते हैं कि जिम्बाब्वे जिसे हम हार गए थे उसको नेदरलैंड ने हरा दिया। तो ये क्रिकेट में बड़ी फ़नी चीज़ें हो रही हैं कि ऐसी टीम जैसे हम हारे हुए उसको दूसरी टीम हरा रही है जिसको हमने हराया हुआ है। इस मैच की डिटेल ये है कि जिम्बाब्वे कुड ओनली स्कोर 117 रन्स, और कितने ओवर्स में इनकी पूरी टीम आउट हो गई। दे वर बोल्ड आउट फॉर 117 इन 19.2 ओवर्स, और इनकी तरफ से 2 मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं और 2 ही डबल फिगर में शामिल हुए। सिकंदर रजा जो बड़े कंसिस्टेंट स्कोर हैं इनकी तरफ से, और मैंने बताया था कि वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो सेंचुरीज भी स्कोर कर चुके हैं। इनके अलावा शॉन विलियम्स मेड 28 of 23 balls with the help of 3 fours, and Sikandar Raza made 40 of 24 balls, hitting 3 fours and 3 sixes, and a strike rate of 166. The rest of the batting, none of the batsmen could have reached the double figure. डबल फिगर जी ना 10 के हिस्से को कहते हैं, तो 10 के हिस्से से ही नीचे सारे बैट्समैन थे जो परफॉर्म नहीं कर सके। 11 वाइड्स बॉल करवाई नेदरलैंड ने, जिसकी वजह से ये 117, अदरवाइज 100 के अंदर भी आउट हो सकते थे। नेदरलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो फ्रेड क्लासन 4 over 17 runs 1 wicket, Paul van Meekeren 4 over 29 runs 3 wicket, Brendan Glover 4 over 1 maiden 29 runs 2 wickets, Logan Van Beek 2.2 overs 17 runs and 2 wicket, Basdal Eid 4 over 14 runs and 2 wicket, and Roelof van der Merwe 1 over and 8 run। Basdal Eid का आपको जिक्र इसलिए करूंगा कि Basdal Eid अगेंस्ट पाकिस्तान, हारिस रऊफ की एक बॉल उनके चीक पे लगी थी और इंजर्ड हो गए थे, आंख बच गई अल्लाह का शुक्र,
और उसके बाद से आज वो दोबारा खेले हैं और उन्होंने 4 ओवर भी किए जिसमें सिर्फ 14 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। तो ये तो हो गया हाफ वे मार्क। और फिर 118 रन का टारगेट जो है वो नेदरलैंड ने 18 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। और इनकी जानिब से कौन था? मैक्सो डाउट अगेंस्ट पाकिस्तान। हमने 3 मैचेस की सीरीज अभी वर्ल्ड कप से पहले नेदरलैंड के खिलाफ खेली और एक भी मैच में मैक्सो डाउट नहीं चल पाए, लेकिन आज के मैच में स्कोर 52 और 47 बॉल्स विद हेल्प ऑफ 8 फोर्स एंड 1 6। और इनके अलावा टॉम कूपर हैं जिन्होंने 32 रन स्कोर किए ऑफ 29 बॉल्स हिटिंग 2 फोर्स एंड 1 6। इस तरह इनकी टीम ने 18 ओवर्स में जो स्कोर जो है टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। और अगर जिम्बाब्वे की बॉलिंग की बात की जाए तो टेंडाई चतारा 4 ओवर 22 रन 9 विकेट, रिचर्ड नगारवा 4 ओवर 18 रन एंड 2 विकेट एंड ब्लेसिंग मूसा रबानी 4 ओवर 23 रन एंड 2 विकेट्स, शॉन विलियम्स 3 ओवर 21 रन no wicket and Sikandar Raza 1 over 6 runs while Liu Xiongwei 2 overs and 25 runs and 1 wicket। तो ये इस दूसरे मैच की परफॉर्मेंस थी। कल जो मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या टीम सिलेक्शन होगी? क्योंकि सिडनी में ये मैच होने जा रहा है तो पाकिस्तान स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास शादाब खान और मोहम्मद नवाज ये 2 स्पिनर्स हैं। इफ्तिखार राइट आर्म ऑफ स्पिन कर लेते हैं। क्या खुशदिल शाह को पाकिस्तान खिलाएगा? क्योंकि फ़खर जमान अनफिट हो गए हैं, वो नहीं, क्योंकि अगेंस्ट नेदरलैंड वो रन लेते हुए गिरे थे और फिर उनकी नी की जो इंजरी है वो दोबारा से जहाँ हो गई उनको, तो इसलिए कल के मैच में वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या उनकी रिप्लेसमेंट कौन हो सकती है? हैदर अली को ट्राई कर लिया, आसिफ अली या खुशदिल शाह? देखते हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो वहाँ पे टूर पे मौजूद है वो क्या फ़ैसला करती है। और टूर पे सिलेक्शन कमेटी आपके ऑब्वियसली दोनों कोचेस सकलैन मुश्ताक एंड मोहम्मद यूसुफ अलॉन्ग विद कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बाबर आजम एंड शादाब खान, ये डिसाइड करेंगे कि किसको खिलाना है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो शायद आप दे दें खुशदिल शाह को एक और चांस, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और उनको फ्री हैंड दें, उनको बताएं कि यार forget about winning or losing or performing or not performing, go and express yourself। अपना नेचुरल गेम जो है वो खेलें, किसी दबाव के बगैर खेलें, ताकि आप एक इनिंग कम से कम सब्सटेंशियल इनिंग खेलें। और उनको एक और काम किया जा सकता है उनका कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए, उनको ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन में नंबर करा दें और फिर बेशक पावर प्ले में उनको भेज दिया जाए और उनसे कहें कि शॉट्स खेलें। देखिए ऐसे बैट्समैन, मुझे याद है कि 90s में पाकिस्तानी लेजेंडरी बैट्समैन इंजमाम उल हक जब वो रन्स नहीं उनसे हो रहे थे तो उनको ओपन करवाया गया और ओपन करते हुए उनकी एक इनिंग थी जो क्लिक कर गई और उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस 2-4 बॉल जब आप मिडल करता है बैट्समैन तो फिर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और लक अगर फेवर करे कि वो कनेक्ट हो और बाउंड्रीज लग रही हो, आप 30 या 40 रन की एक क्विक फायर इनिंग खेलते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान इनके हवाले से क्या फैसला करता है। आया इनको खिलाया जाएगा, आसिफ अली को खिलाया जाएगा या हैदर अली को दोबारा खिला दिया जाएगा? ये सारे सवालात हैं इन पे हम, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे, तो पहले कॉलर को लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सबाहत शीरी रावलपिंडी से। सबाहत शीरी रावलपिंडी से आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आप आपने जो मतलब इसमें चैन रहा है कि स्पोर्ट्स के बारे में बातें होती हैं और स्पोर्ट्स के बारे में जो चीज़ें खिलाड़ियों के बारे में या पहले कोई खेल चुके हैं हम हमारी दुनिया से आने से पहले, वो भी ऐसी चीज़ें भी आप बता रहे होती हैं और अच्छा लगता है। और मैं ये कहूँगी कि क्रिकेट के साथ साथ अभी तो क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के बाद अपना हॉकी, फुटबॉल जो कौमी खेल है, हॉकी के बारे में बताइएगा और फुटबॉल और दूसरा वॉलीबॉल वगैरह इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, तमाम प्रोग्राम्स जो हमने लाइन अप किए हुए हैं। अभी ये जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप खत्म होगा तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर हमने फुटबॉल पे भी बहुत सारे शोज करने, तो आपको सुनने को मिलेगा। बिल्कुल अच्छा होगा जनाब, पूरी मेहनत करके आएंगे। और प्रोग्राम वो छोटा राजा जिनको बोलते हैं वो भी आए हैं आपके साथ? निक्का राजा जी जी। हाँ, नहीं आज नहीं है, लेकिन वो अनकरीब हमारे साथ होंगे। उनकी कुछ ऐसी मसरूफियत है। सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आपने प्रोग्राम को पसंद किया और आपकी तजावीज़ कि हम इसमें और स्पोर्ट्स को भी शामिल करें, बिल्कुल करेंगे। लाइनअप है, सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, आपको बाकी तमाम, अभी अगर मेरे प्रोग्राम से पहले आप सुनते तो हमारे लाहौर स्टेशन ने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, मुझे उनकी तारीफ़ ज़रूर करनी होगी कि वो रवायती खेल जो पाकिस्तान के हैं, जो
इलाकाई खेल है उन पे प्रोग्राम कर रहे थे, और कॉलर्स का बड़ा अच्छा है उस पर इनपुट आ रहा था कि वो अपने एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे थे हमारे इस चैनल के तवसत से। तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लग रहा था कि किसी ज़माने में जब प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं होते थे, छोटी सी जगह भी आपको अवेलेबल हो तो आप बहुत सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते थे, और एक हेल्दी एक्टिविटी। ये तो आजकल का दौर है कि आप मोबाइल में और दूसरी चीज़ों में, इन गैजेट्स में मसरूफ़ कर लेते हैं अपने आप को और बैठे रहते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा करनी होंगी। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद, और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की बात की जाए तो उसको पहले कहा जा रहा था कि शायद ये क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता हो कि जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से बहुत आगे है, और पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स होंगे। फिर कहीं जाके देखा जाएगा कि कहाँ नेट रन रेट आता है, बहुत डिफरेंस है अभी भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो। लेकिन साउथ अफ्रीका क्या अपने किसी मेन प्लेयर को रेस्ट करवा सकता है? इंजरी तो नहीं है उनके किसी बॉलर को या बैट्समैन को, और पाकिस्तान हारिस रऊफ की जगह बल्कि नसीम शाह की जगह मोहम्मद हसनैन को पाकिस्तान खिलाने का रिस्क लेगा, क्योंकि मोहम्मद हसनैन के पास भी पेस है। हमें नज़र आया शाहिन शाह अफरीदी के वो रिदम नहीं है, तो अगर बैट्समैन का, बॉलर का वो रिदम फिटनेस मेयार उतना नहीं है जो एक्सपेक्ट किया जाए कि आप वर्ल्ड कप में जाके डिलीवर करें, तो मेरे ख्याल से रेस्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि अब तो पता चल गया कि पाकिस्तान के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी क्रिकेट, यू नेवर नो, इट्स अ फनी गेम। किस मैच में क्या हो जाए, कौन सी टीम के साथ मिसहैप हो जाए, पाकिस्तान का रास्ता बन जाए, हिस्ट्री है इसकी, देखते हैं कि क्या हो पाता है। और साउथ अफ्रीका के अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो क्विंटन डी कॉक और उनके साथ एडन मकरम, ये बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं उनके। फिर रायली रूसो है, रायली रूसो और डेविड मिलर, इन दोनों को हमने देखा क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं ये, और मैच विनर्स ऑन दे डे दे कैन बीट एनीवन। इतने एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं कि बाउंड्रीज की अगर बात की जाए तो छक्के और चौके इनके लिए मुश्किल नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े ग्राउंड में भी बआसानी छक्के और चौके इन्होंने लगाए। अगेंस्ट इंग्लैंड जो इनकी परफॉर्मेंस थी, और इंग्लैंड वेट कर रहा था, न्यूजीलैंड वेट कर रहा था कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉल काफ़ी तेज़ भी किए, लॉकी फर्गुसन, फिर इनके पास, न्यूजीलैंड के पास एक्सपीरियंस था टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट का, और साथ ही साथ मिचेल सेटनर थे, इश सोदी थे। इन सब के बावजूद बड़े आराम से मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका जीता। और साउथ अफ्रीका की यही क्वालिटी है कि जहाँ वो बैटिंग और बॉलिंग में इतने अच्छा परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ उनको सपोर्ट है बेस्ट फील्डिंग साइड का। उनके फील्डर्स अगर आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। पाकिस्तान, ऑब्वियसली हम अपनी टीम से ही कंपेयर कर लें अगर, तो पाकिस्तान के फील्डर्स जिस तरह बॉल को चेज करते हैं या बॉल को रोकते हैं, सर्कल की बात कर ली जाए या बाउंड्री से अगर रश करना है बॉल के ऊपर, और अगर कैचेस लेने हैं तो क्या कमाल फील्डिंग साइड है साउथ अफ्रीका की। तो हमें एक इस हाई स्टैंडर्ड जो साउथ अफ्रीका ने या ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, इन टीमों ने सेट किया हुआ है, उसको हासिल करना है, तब हम अच्छी टीम्स बन पाएंगे। बजाय इसके कि हम क्रूशल कैचेस, क्रंच मैचेस पे छोड़ेंगे और फिर उसके बाद भी चाहें कि मैचेस जीत जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको फील्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की बैट्समैन को अगर आप उसका कैच छोड़ देंगे और वो फिर आप मैच जीत जाए, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं है। चाहिए पाकिस्तान को, देखिए माजी में हमारे पास ऐसे फील्डर्स रहे। अगर मैं कैचिंग की बात करूं तो यूनुस खान बेहतरीन स्लिप फील्डर, और वो कभी भी कैच नहीं छोड़ते थे, बल्कि अनएक्सपेक्टेड जो चांसेस होते थे, जिसको हाफ चांस कहते हैं, वो तक कैच कर लेते थे, और उसकी वजह से स्लिप में जब भी बॉल गई। लेकिन उससे पहले अगर वसीम और वकार 2Ws की बात की जाए, उनके दौर में स्लिप एरियाज़ में बहुत कैचेस ड्रॉप हुए, और यही वजह कि इनकी विकेटों की तादाद शायद इससे कहीं ज़्यादा होती, लेकिन क्योंकि स्लिप में कैचेस ड्रॉप होते रहते थे, इस वजह से कि इनकी बहुत सारी विकेटें जो है मैं कहूँगा कि ज़ाया हो गई। पाकिस्तान को करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों। फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है। जहाँ फील्डिंग में आप बात करें, वहाँ बैटिंग के दौरान रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चीके सिंगल्स लेने हैं, आपको बाउंड्री पे अगर बॉल चली गई है तो डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना है विद योर स्पीड ऑब्वियसली, और साथ साथ फिजिकल फिटनेस। एक जजमेंट ऑफ रन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये रन होगा या नहीं होगा, और आप टाइमली उसका डिसीजन ले, बजाय इसके कि आप बिला वजह एक तीसरा रन या दूसरा रन ले रहे हो और विकेट आपकी गिर जाए, आप रन आउट हो जाए। ये सारी कैलकुलेशन, आपकी गेम की अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए कि कितने दूर से फील्डर थ्रो कर रहा है, या अगर सर्कल के अंदर फील्डर के पास है तो किस एंगल से वो स्टंप्स को टारगेट करेगा। आजकल इवन जीरो एंगल से भी स्टंप्स को टारगेट किया। बहुत सारे ड्रिल्स कराए जाते हैं फील्डर्स को कि अगर आप ऐसी पोजीशन पे खड़े हैं कि आपको सिर्फ एक विकेट नज़र आ रही है, तो आप एक विकेट को एम करके ड्रिल करें और
हिट करे, और इस पर हमें नज़र आता है कुछ ऐसे रन आउट भी हुए हैं जो एक 0 एंगल से बॉल को थ्रो किया जा रहा है और जाके स्ट्रेट विकेट्स को लगती हैं और फिर हम देखते हैं कि बैट्समैन शॉर्ट ऑफ क्रीज हो। तो ये एक्सपर्टीज़ है मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट की। तो पाकिस्तान अगर मैच करना चाहता है इन सबको तो फ्रॉम द वर्ड गो बाबर आजम एंड रिजवान, मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में भी ये कहीं इसको चेंज करेंगे, शायद चेंज करते अगर फ़खर जमान फिट होते तो उनको ऊपर भेजा जा सकता था, लेकिन बाबर और रिजवान के बाद वन डाउन कौन आएगा? शान मसूद, जिस हमने कल देखा, इंग्लैंड के डेविड मलान जो कि नंबर 1 T20 बैट्समैन है, वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने हैं। एक ऐसा बैट्समैन जिसने रन्स के ढेर लगाए हुए हैं और इसी वजह से उसको नंबर 1 T20 बैट्समैन भी कहा गया, लेकिन उनके पास पावर हिटर्स इतने ज़्यादा थे, इतना उनके पास ऑप्शन मौजूद था कि आप इवन बेन स्टोक को उन्होंने डिले किया, उनको नहीं भेजा, हैरी ब्रुक्स चले गए, फिर उससे पहले लियाम लिविंगस्टन चले गए, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मोइन अली को वन डाउन बैटिंग करवाई। तो आपकी बैटिंग में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप हर प्लेयर की एक क्वालिटी है। मोइन अली को अगर ऊपर भेजा गया था तो वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म लेग स्पिनर पे बॉल कर रहे थे, क्योंकि न्यूजीलैंड के दोनों स्पिनर्स, आप बात करें मिचेल सेटनर की, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, और रिश सोधी राइट आर्म लेग स्पिनर, तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए मोइन अली को भेजा गया। मोइन बड़े एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान 7 T20 मैचेस में, 2 इनिंग्स उनकी बड़ी शानदार रही और नज़र आया कि इनके पास कितना पोटेंशियल है। ये आसानी से छक्के भी लगा लेते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना इनकी एक क्वालिटी है। फिर बात करें बाकी बैट्समैनों की, तो मेरे ख्याल से कि अगर वन डाउन बैट की पोजीशन पे आप खुशदिल शाह को भेज दें, जो हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे, अगर उनको खिलाया जाता है तो उनको एक मौका दिया जाए और उनको कहें कि जाएँ खेलें, और फिर 2 डाउन शादाब खान को बैटिंग करें या शादाब खान को 1 डाउन भेज दें और 2 डाउन इनको, और फिर नवाज को भी ऊपर बारी करवाई जाए। ये वो प्लेयर है जो तेज़ खेलते हैं, लेकिन आप इनको ऊपर बारी करवा के ये कहें कि आप आराम से खेलें, तेज़ नेचुरल स्टाइल में कहें कि आप किसी भी ओवर में विकेट गिर रही हो आपने 8 से 10 रन बना दें। देखिए T20 की रिक्वायरमेंट यही है। हम अगर टॉप टीम्स की बात कर रहे होते हैं तो वो इसी तरह खेल रही होती है कि उनकी विकेटें बेशक गिर रही हों, लेकिन वो 8, 10, 12 रन हर ओवर में ज़रूर टारगेट करते हैं। चौका और छक्का ज़रूर किसी ना किसी बॉलर को वो लगा रहे होते हैं। बेशक जितना कल अगर आप देखें मार्क वुड कितना तेज़ बॉल कर रहे थे और इसके बावजूद ग्लेन फिलिप्स ने उनको एक मिड विकेट पे बड़ा लंबा 87 मीटर का छक्का लगाया। तो चांस लिया जाता है, तो बैट्समैन को थोड़ा दिलेर होना, बैक करना चाहिए अपनी क्वालिटी को कि वो छक्का लगा सकता है, बजाय इसके कि आप पेस के अगेंस्ट कहें कि यार इस पर छक्का नहीं लग सकता, इसको मैं सिंगल ले लूँगा। यस, वो किया जा सकता है अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि आप मार्क वुड को हेड ऑन लें और को छक्का लगा दें। लेकिन अगर ऐसे बॉलर को आप छक्का लगा देंगे तो बाकी बॉलर्स पे क्या असर पड़ता है कि वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, यार ये हमारा सबसे फास्टेस्ट बॉलर है, इसको छक्का लग गया तो काम आज थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन बाबर आजम जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल द टीम्स, उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 7 T20 मैचेस में बाबर है सो फार स्कोर 259 रन at an average of 37 with a strike rate of 143.09 and with 150 in his name। और उनके पार्टनर जो है रिजवान, जिनको ICC T20 प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला फॉर सितंबर, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। रिजवान हैज़ ऑल्सो स्कोर्ड 344 runs at an average of astonishing average of 86 with a strike rate of 146.38 इंक्लूडिंग 103 हाफ सेंचुरी। तो रिजवान ज़्यादा मैं कहूँगा कि उनको साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है वो उनको सूट कर रही है, क्योंकि उन्होंने 344 रन्स, एवरेजिंग 86, स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 147 विद सेंचुरी एंड 3 हाफ सेंचुरीज। अगर ये दोनों बैट्समैन क्लिक कर गए तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा कि पाकिस्तान एक तो टोटल अच्छा कर पाएगा या चेस कर रहा हो। इन दोनों बैट्समैनों की अब तक 8 सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं एज एन ओपनर, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ और जो खबरें हैं वो ये है कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि सिडनी में मैच खेला जा रहा है, तो तबरेज़ शमसी को खिला सकते हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन तबरेज़ शमसी, उनको खिलाया जा सकता है। और उनकी किसकी जगह खिलाया जाएगा? क्या लुंगी निगिडी जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, उनके अगेंस्ट उनकी जगह तबरेज़ शमसी को खिलाया जाएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान की बात की जाए तो फ़खर जमान हैज़ बीन रूल्ड आउट। तो क्या पाकिस्तान आसिफ अली को, जिनको ड्रॉप किया गया था इंडिया के मैच के बाद, उनको खिलाएगा, या फिर एज ए रिप्लेसमेंट, जो कि वर्ल्ड कप में इजाज़त है,
मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, उनको मौका दिया जाएगा। ये देखना पड़ेगा ये कल के मैच में हमें कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन खेलता है। और फिर वही बात है कि पाकिस्तान हैव अ 3-0 विन रिकॉर्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट द T20 वर्ल्ड कप, इवन दो द लास्ट मैच इन 2012। यहाँ 2012 से पहले इन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो 3 T20 मैचेस खेले गए, उन तीनों में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। लेकिन 2012 से अब तक तकरीबन 10 साल हो गए, काफ़ी क्रिकेट चेंज हो गई है। और पार स्कोर अगर सिडनी का देखा जाए तो वो 188 है, तो समझ लें कम से कम इन एक्सेस ऑफ 200 रन आपको बोर्ड पे लगाने होंगे, तब जाके आप अपने आप को सेफ समझेंगे, क्योंकि इतना बैटिंग विकेट है। अगर 188 पार स्कोर है, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हबीब यूसुफजई कराची। हबीब यूसुफजई कराची से आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हबीब यूसुफजई, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत आज जीत गया तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के कोई चांस है? प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था, देखिए पाकिस्तानी कौम जो है ना वो वेट कर रही है कि अभी सुन नहीं, आपके लिए दोबारा इसको बता देता हूँ, अजराए मजाक ही है कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट वो ये समझ रहे हैं कि जब तक के फाइनल ना हो जाए और कोई विनर जो है वो ट्रॉफी ना उठा ले, हमारा चांस कहीं ना कहीं से जरूर बने कि हम किसी तरह स्नीक थ्रू कर लें, सेमीफाइनल्स खेलें और फिर फाइनल खेलें। अब पहले आप ये दोनों मैचेस तो जीते कम से कम, जो 2 मैचेस आपके हैं, कल जो खेला जाएगा कि साउथ अफ्रीका और फिर आपका फाइनल मैच है। कल पाकिस्तान का मैच किस टाइम है? कल पाकिस्तान का मैच दोपहर के 1 बजे है। दोपहर को 1 बजे मैच है। देखते हैं पाकिस्तान कल के मैच में, एक तो पाकिस्तान की टीम अभी हमने फाइनल नहीं हुई, फ़खर जमान अवेलेबल नहीं है, उनकी जगह किसको खिलाया जाएगा? आसिफ अली को, खुशदिल शाह को, या फिर हैदर अली, या फिर एक रिप्लेसमेंट के तौर पे मोहम्मद हारिस को, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको मौका दिया जाएगा। कि पाकिस्तान के जो चांसेस हम जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं, आपके ख्याल में लेट्स से नहीं भी क्वालिफाई कर पाते तो टीम में चेंजेस होनी चाहिए क्या? बाबर आजम और रिजवान में से किसी एक को ओपनर की जगह नीचे तीसरे नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए, नए ओपनर आने चाहिए? पाकिस्तान का जो एक इशू है कि पाकिस्तान पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठा पाता, जिस तरह पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद का ये कहना है कि अगर आप पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये जो आजकल की क्रिकेट खेली जा रही है इसमें आप इंटरनेशनल टीम्स को मैच कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस का फ़ैसला इन पावर प्ले में अगर आपको जितना अच्छा स्टार्ट मिलता है उसी पर हो जाता है। और ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी जो है वो अपने पावर प्ले का अच्छा भरपूर फ़ायदा उठाए। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद, और सामने घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो आपसे इजाज़त देते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का जो कल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच खेला जाना है उसमें पाकिस्तान कम से कम कामयाबी ज़रूर हासिल करें। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है पूरे वर्ल्ड कप में, हम चाह रहे थे कि क्योंकि पाकिस्तान टॉप 3 टीम्स में आता है अगर T20 क्रिकेट फॉर्मेट की बात की जाए, और फिनिश नहीं कर पाया सेमीफाइनल्स के लिए। लेकिन अगर अपने आखिरी 2 मैचेस कम से कम जीत जाए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड अगेंस्ट बांग्लादेश, तो मेरे ख्याल से शायद शायकीन क्रिकेट का गुस्सा जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और वो सेटिस्फाई होंगे कि कम से कम हमने लास्ट 2 मैचेस जीते, हाई नोट पे टूर्नामेंट को फिनिश किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज़ होना है और उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। खैर, एनीवेज, ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.